हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनीत पांडे है और जैसा कि आप जानते हो मैं 6 बार नेट क्वालिफाइड हूँ, डबल जेआरएफ हूँ और 16 स्टेट्स का सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हूँ। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कभी मैंने भी फर्स्ट नेट एग्ज़ाम दिया होगा? जो आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि सर आपने इतने सारे नेट एग्ज़ाम दिए हैं, वो कैसे क्वालिफाई कर लिए, या किस तरीके से आपने सेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए, या कैसे आपने डबल जेआरएफ मेंटेन किया। दोस्तों, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पाथर पड़त निशान। जी हां दोस्तों, आपको परफेक्शनिस्ट बनने के लिए एक ही चीज को इतनी बार मास्टर करना पड़ता है कि आप उसके परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपने गांव में देखा होगा कि जब भी महिलाएं जब एक प्रजनन क्रिया के लिए जाती हैं तो गांव के अंदर सबसे बूढ़ी और एक्सपर्ट औरत को बुलाया जाता है, जिसे हम दाई कहते हैं। आपने कभी सोचा है उसे दाई क्यों कहा जाता है? क्या उसने सिर्फ एक ही बार किसी की प्रजनन में सहायता की? नो, मल्टीपल टाइम्स की। वो सबसे बुजुर्ग, सबसे एक्सपीरियंस और एक ऐसी लेडी है जिसने हर कंडीशंस में उन चीजों को समझा और देखा है। मैं ये इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे एक स्टूडेंट मिला था जो बिहार से था, जिसने कहा था कि सर हमारी लैंग्वेज में बोलें तो आप नेट एग्जाम की दाई हैं। आपके पास बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, कुछ सेल्फ एक्लेम्ड एक्सपर्ट हैं। आपने कितने लोगों से एक्चुअली बातचीत की और पूछा है कि सर आपका जेआरएफ था वो कितने परसेंट पे आया था? आप जानते हैं कि जेआरएफ 45% पे भी होता है, 70 पे भी हो सकता है। आप कभी पूछते हैं कि स्ट्रेटजी जो है वो क्या स्ट्रेटजी है, वो कैसे बनाई और आपने खुद उस स्ट्रेटजी में कैसे फॉलो किया, कैसे किया? तो मेरा इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि अब सिर्फ एग्जाम में 30 दिन बाकी रह गए हैं, 30 डेज बाकी रह गए हैं, तो हम 30 डेज की स्ट्रेटजी क्या रखें। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, जो पेपर्स जो 2 है, जो एक सब्जेक्ट लेवल होता है, उन सभी के लिए है। पेपर 1 एक्सपर्ट्स के लिए है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप जब पढ़ना शुरू करते हो तो आपके सामने होते हैं 6 महीने। 6 महीने मतलब आपको पता होता है कि आपके पास एक तरीके से बहुत सारा समय है, 180 दिन है आराम से, और उसमें आप अपने टॉपिक डिवाइड करते हैं, आप यूनिट वाइज चीजें कवर करते हैं और धीरे 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 यूनिट जो है वो कवर हो जाती हैं। जैसे जैसे आप एकदम क्लोज आते हैं, वहां पे आपको सबसे बड़ी समस्या होती है। जब राम भगवान सीता को खोजने निकले थे तो समस्या उतनी ज्यादा नहीं थी। समस्या तब हुई जब उन्होंने पूरी आर्मी ले ली, सब कुछ बना लिया, सब कुछ मिल गया, लेकिन लंका के गेट पे आके प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा बैटलफील्ड एट द लास्ट ही मिलता है। तो ये अंतिम समय का युद्ध है। अब ये 30 दिन आप कैसे यूज करने वाले हैं? जी हां दोस्तों, मैं विनीत पांडे अपने 6 नेट, 16 सेट और डबल जेआरएफ का एक्सपीरियंस यूज करने वाला हूं इस वीडियो लेक्चर के लिए, क्योंकि आपको इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बड़े से बड़ा एक्सपर्ट लास्ट के 30 दिन में गलती कर जाता है और ढीले से ढीला कैंडिडेट लास्ट के 30 दिन को फ्रूटफुली यूज करके, एक अच्छे तरीके से यूज करके क्वालिफाई कर सकता है। तो इस वीडियो की सबसे पहली खास बात, नंबर 1, आप अपने पुराने टाइम टेबल को अगर आप अभी तक फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने एक टाइम टेबल बनाया कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 5 से 7 मैं अपने ये वाले यूनिट पढ़ने वाला हूं जो सबसे टफ हैं, फिर 7 से 8 मैं ये करने वाला हूं, 10 से 12 मैंने वो टॉपिक पढ़ने जिसके मैंने नोट्स बनाए हैं, 3 से 5 मैंने वो टॉपिक पढ़ने जिसके मैंने नोट्स खरीदे हैं या मैंने किसी कोचिंग से लिए। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है अपने पुराने टाइम टेबल को फिलहाल फेंक दीजिए। सेकंड पॉइंट दोस्तों, चाहे आप मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट जो है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई से लेकर के स्पोर्ट्स तक, आर्मी फील्ड से लेकर के साइंटिफिक रिसर्च तक। लुक बैक, वापस पलट के देखिए कि आपने क्या कवर किया है। देखिए, आपने एक चीज सुनी होगी, सिंहावलोकन। सिंहावलोकन मतलब होता है कि जब शेर 4 कदम चलता है तो वो पलट के हमेशा अपने पीछे देखता है। ये शेर की आदत होती है, इसे कहते हैं सिंहावलोकन। मींस 4 कदम आगे चलने के बाद पलट के हर जगह देखना कि हो क्या रहा है। तो यहां पे आपको एज ए स्टूडेंट सिंहावलोकन करना है, और वो क्या करना है, पलट के देखिए कि आपने कितने टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है, कितने टॉपिक्स में आप थोड़ा बहुत महारत हासिल करके बैठे हैं और कितने टॉपिक्स ऐसे हैं जो छूट गए हैं। यानी कि हमने यहां पे 3 लेवल बनाए हैं। नंबर 1, वो टॉपिक जिसमें आप बहुत एक्सपर्ट हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। हर स्टूडेंट की कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो उसे जल्दी याद हो जाते हैं, जल्दी समझ में आ जाते हैं, या उसने उसे पहले से पढ़ रखा होता है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें आप प्रेजेंटली अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और हर स्टूडेंट के साथ कुछ टॉपिक हमेशा ऐसे रहते हैं जो उसे पसंद नहीं होते, जिसमें उसका मन दिमाग जो लगता ही नहीं है, पढ़ना नहीं चाहते। जैसे अगर मुझे पूछा जाए तो मैं इंग्लिश लिटरेचर में अगर अपने टॉपिक्स की बात करूं कि मैं क्या नहीं पढ़ना चाहता, तो मैं पर्सनली इंडियन राइटर्स नहीं पढ़ना चाहता, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो अगर मुझे वही पढ़ना पड़े एग्जाम के अंदर तो मैं मजबूरी में पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैथ्स करना नहीं चाहते, क्योंकि मैथ्स से डर लगता है, तो वो डीआई को देखना ही नहीं चाहते।
तो आपने 3 टॉपिक डिवाइड किए। अब चूंकि 30 दिन बाकी हैं, तो सबसे जो पहली चीज आपको करनी है वो ये है, समय बढ़ा दीजिए और नया टाइम टेबल बनाइए। अब नया टाइम टेबल कैसे बनेगा दोस्तों? फर्स्ट थिंग जो आपको बहुत अच्छे से आती है उसे छोड़ दीजिए। सेकंड थिंग जिसको आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसे नो डाउट मेंटेन रखिए, पढ़ना है। लेकिन जो सबसे थर्ड चीज आपने छोड़ दी है उसे हाईलाइट कीजिए, यानी सबसे पहले उसे लाइए, टाइम टेबल में प्रोमिनेंट जगह उसे दीजिए, पहले उसे पढ़ना शुरू करो। दोस्तों आई बिलीव आपको मेरी लैंग्वेज सब समझ में आ रही होगी। दोस्तों मैं आपकी तरह एग्जाम्स में बैठा हूं, मैंने एग्जाम दिए हैं, मैंने वो स्ट्रगल्स किए हैं और मैंने वो प्रेशर झेला है। तो मैं जानता था कि अगर मैं एग्जाम दे रहा हूं और मैं पास होने आया हूं तो मैं ये तो बहाना नहीं बना सकता कि मुझे ये पसंद नहीं है या मुझसे ये समझ में नहीं आता है। कोई ना कोई मुझसे बेटर एग्जाम देने के लिए बैठा है और ये एक रेस है दोस्तों। आप फेल हो जाएंगे, आपको कोई याद नहीं करेगा। आप क्वालिफाई करके नॉर्मली लाइफ जिएंगे, आपको कोई याद नहीं करेगा। और आप एक्सेप्शनल कैरेक्टर बन जाएंगे, लोग आपको याद करेंगे, आपके एग्जांपल्स देंगे। तो अब आपको सबसे टफ पॉइंट को अपने सिलेबस में, अपने टाइम टेबल में नंबर 1 करना है। अब आपने ये तो टॉपिक हाईलाइट किया। नंबर 2 जिसमें आप थोड़ा मीडियम नॉलेज लेके बैठे हैं उसे भी पढ़ना है, थोड़ा कंपैरेटिवली समय कम दीजिए। लेकिन जो टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से पढ़ के बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें रिवीजन के लिए रख लीजिए, क्योंकि आपको आता तो है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। सबसे अच्छी चीज है कि आप एग्जाम में खाली नहीं जाएंगे, आपको बहुत कुछ अच्छे से आता है। तो उन्हें ये नहीं हो कि आप टोटली डिस्कार्ड कर दें, टोटली बुक्स को पैक करके रख दें। आप रखिए, लेकिन कम समय दीजिए और रिवीजन कीजिए। उन्हें ज्यादा समय दो जो बच गए हैं। अब मानते हैं कि कुछ कंडीशंस में आपकी कोई यूनिट, कोई टॉपिक ऐसा रह जाता है जिसे आपने सबसे कम समय दिया, अभी तक आप पढ़ नहीं पाए, या किसी कंडीशन में किसी कारणवश आप अभी तक उसके नोट्स बना नहीं पाए या नोट्स है नहीं आपके पास। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको यह करना है कि फिलहाल तो कोशिश कीजिए कि बेस्ट पॉसिबल सोर्सेस आपको नोट्स बने बनाए मिल जाएं। लेकिन दोस्तों 30 दिन के नोट्स बंडल में नहीं होते, कभी बंडल मत लेना क्योंकि आप पढ़ नहीं पाओगे। तो गो फॉर सम वेरी शॉर्ट, छोटे एक्सक्लूसिव नोट्स, 15-20 पेज, जिन्हें ये होता है कि हाँ ठीक है 30 दिन में खत्म किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने बहुत बड़े नोट्स मंगवा लिए किसी चीज के, 1000, 2000, 3000 पेज ले लिए, 30 दिन में कवर नहीं कर पाओगे, दैट्स अ वेरी नॉर्मल पॉइंट, तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा। अब एक चीज जो सबसे नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताने वाला हूं वो ये है कि नोट्स बनाने खत्म कर दीजिए। जी हां दोस्तों, नोट्स बनाने बंद कर दो। 30 दिन बाकी हैं, नोट्स बनाने में हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो जो भी नोट्स आपने बना लिए, जो भी नोट्स आपने मैनेज किए हैं, किसी से लिए हैं, खरीदे हैं, या जैसे भी आपने लिए हैं, अब टाइम है उनको फोकस करने का। तो दोस्तों 30 दिन में आपको क्या क्या करना है? अपना टाइम टेबल चेंज करना है, अपने सिलेबस को डिजाइन करके देखना है कि क्या ज्यादा पढ़ना है, नोट्स बनाने बंद करने हैं। और अब आता है 30 दिन का रूटीन। 10-10 दिन में डिवाइड कीजिए। आपने 30 दिन को सिर्फ 30 दिन ले लिया, आप कहीं ना कहीं ढीले पड़ जाएंगे। अपने आप को बताइए कि हर 10 दिन के बाद मेरा नेट एग्जाम है। ये मैंने अपने फर्स्ट जेआरएफ के लिए किया था। मैं अपने आप को 30 दिन देता ही नहीं था, मैं सिर्फ 10 दिन देता था कि अब 10 दिन बाकी है विनीत पांडे, ये 10 दिन है और ये आपके पेंडिंग नोट्स हैं। लेकिन करना क्या है दोस्तों, यहां पे एक मैं बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। हम क्या करते हैं कि हमारे टेबल पे इतनी सारी बुक्स होती हैं, इतना सब कुछ होता है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। अब आपको चूंकि दिन कम है, 10 दिन बाकी है, क्योंकि हम 10-10 दिन का स्लॉट मान के चल रहे हैं, सबसे पहले फालतू की बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स उठा के रख दीजिए। अब आपको रेफरेंस बुक्स की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए क्रीम। यानी कि अगर हम दूध से कंपेयर करें सिलेबस है तो आपको क्रीम चाहिए, यानी कि वेरी शॉर्ट, क्रिस्पी एंड एक्सक्लूसिव पॉइंट। तो जो भी आपकी नोटबुक्स आपने बनाई हैं, जो भी आपको लगता है कि इसमें मैंने बहुत स्पेशल पॉइंट्स रखे हैं, अब वो सामने रखिए। अब 10 दिन उनको ही रिवाइज कीजिए। उससे क्या होगा कि चूंकि आपने अपने आप को मान के समझा दिया है कि 10 दिन बाद नेट एग्जाम है, तो अब 10 दिन आपने उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर दिया, बहुत अच्छे तरीके से कर दिया। दोस्तों बहुत ज्यादा पढ़ के जाना एग्जाम में, जहां पे आपको चीजें याद ना आए, उससे बेटर होगा कि कम पढ़ के जाओ, लेकिन इतना अच्छा पढ़ के जाओ कि क्वेश्चंस आंसर्स आपको फटाक से आए। तो 10 दिन में आपने उनको 2-2 दिन पर टॉपिक, पर यूनिट, पर बुक, क्योंकि नेट का सिलेबस बड़ा होता है, तो आप उनको डिवाइड करके दीजिए और 10 दिन में खत्म कर दीजिए। यानी कि आपने अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन किया कि मैं ये चीजें 10 दिन में खत्म कर सकता हूं। आपने खत्म कर दिया। अब हमारे पास बचते हैं 20 दिन, अगला 10 दिन का स्लॉट। इन 10 दिनों में आपने जो भी चीजें जल्दी जल्दी खत्म की है, उन्हीं चीजों को दोबारा उठाइए और उसमें यह देखिए कि क्या उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी, इन डेप्थ चीजें जो आपने मिस कर दी जल्दबाजी में। इन 10 दिनों में उसमें जल्दी जल्दी से एक्स्ट्रा चीजें और देखिए, क्योंकि आप उसको सरफेस लेवल पे तो पूरा रट चुके 10 दिन। इन 10 दिनों में आप और देखिए कि और क्या क्या पॉइंट एक्स्ट्रा थे, और क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, क्या क्या क्वेश्चंस इनसे बन सकते हैं। ये 10 दिन आप इसमें साइंटिफिक स्टडी डाल दीजिए दोबारा से। दोस्तों आपने 10 दिन की प्रैक्टिस कर ली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब मैं आपको दोबारा 10 दिन रिलैक्स होने के लिए बोल रहा हूं कि इन 10 दिनों में रिलैक्स होकर अपनी ही पढ़ी हुई चीजों को दोबारा से देख लीजिए।
अब आपने दोबारा से देखा है, ढंग से देखा है, मिसिंग पॉइंट्स आपने ऐड कर दिए हैं, कहीं आपको कुछ कमी लगी तो आपने नोट्स मैनेज कर लिए। इन 10 दिनों के बाद बचते हैं लास्ट 10 दिन। यहां पे आपको मैं एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि इन लास्ट 10 दिनों के अंदर दोस्तों सिर्फ 7 दिन यूज कीजिए, क्योंकि अभी लास्ट है तो हमें फर्स्ट स्ट्रेटजी दोबारा करनी है। हर वो चीज जो आपको टफ लग रही थी, समझ नहीं आ रही थी, अब यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ रटना है। आपका कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है, लेकिन वहां पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे रेफरेंशियल डिटेल्स होती हैं, सिर्फ और सिर्फ रटिए। देखिए दोस्तों, यहां पे हम आपको एग्जाम पास करने के स्ट्रेटेजीज बता रहे हैं, तो यहां पे अब आप लास्ट के 10 दिनों में डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर सकते। आप किसी सब्जेक्ट के बाबा नहीं बन सकते हैं, आप किसी सब्जेक्ट के शेक्सपियर कालिदास नहीं बन सकते हैं। तो अब आपको ये करना है कि लास्ट के जो 10 दिन है उसमें 7 दिन रखिए, रट दो हर चीज। इतनी मेहनत की है तो लास्ट के 10-10 घंटे रोज पढ़ना शुरू कर दो, रट दो। अब बचते हैं हमारे पास लास्ट 3 दिन, एग्जाम वाला दिन और 2 दिन उससे पहले। अब आप यहां क्या करेंगे, यहां पे आपको सबसे टफ टॉपिक उठाना है, सबसे टफ टॉपिक, लेकिन इन डेप्थ स्टडी नहीं करना है। याद रखना, एग्जाम से जस्ट पहले इन डेप्थ स्टडी ना करें, जरूरत से ज्यादा उसमें ना खोएं, सिर्फ टफेस्ट टॉपिक उठाएं। अब टफेस्ट टॉपिक ये मानते हैं कि मान लीजिए आपको एकदम ही नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, यार पता नहीं क्या है, हो गया कुछ ऐसा मान लीजिए, तो अब हम क्या करेंगे, हम डिफेंस तैयार करेंगे। हमारा डिफेंस, अगर हम सामने वाले को हरा नहीं सकते तो एटलीस्ट हम हारेंगे नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे टफेस्ट टॉपिक जो भी आपको अब तक नहीं समझ में आया उसे उठाइए। इन 2 दिनों में आपने जो भी उसके सरफेस लेवल के पॉइंट नोट किए उन्हें ब्लाइंडली बस रट्टा मार दीजिए। जैसे एक ब्लाइंड रट्टे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब उसमें इन डेप्थ हम पढ़ेंगे तो प्रेशर क्रिएट होगा, और नो डाउट अगर हमें अभी तक समझ नहीं आया तो 2 दिन भी हम उसमें रिस्क नहीं ले सकते हैं दोस्तों पढ़ के। तो सिर्फ रट्टा मारिए, क्योंकि ताजा ताजा एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन बनता है तो वो माइंड में आपके फ्रेश रहेगा, क्योंकि आपने अभी कल परसों पढ़ा है। और मान लीजिए कोई हो सकता है सरफेस लेवल पे क्वेश्चन आ जाए, इन डेप्थ क्वेश्चन आए ना, तो आपके पास चांसेस ये रहेंगे कि आपने सबसे बोरिंग चीज, सबसे टफ थिंग अभी लेटेस्ट पढ़ा है, वो आपके सामने इजीली अवेलेबल है और आप डायरेक्ट आंसर कर देंगे। अब इन सारी चीजों के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं और बताने वाला हूं लास्ट 30 डेज के स्पेशल स्ट्रेटेजी के लिए, वो ये है कि आप अपना पढ़ने का तरीका बदल दें। खास करके वो लोग जिनको मेमोरी इशू है, हमारी जो स्टडीज है उसमें बहुत सारी चीजें उन बच्चों को याद करनी होती हैं, और स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप इतनी चीजें याद कैसे कर लेते हो, इसलिए क्योंकि मैंने बार बार उन्हें रिवाइज किया है। तो आपको सबसे पहले अपने आप को इस 1 महीने की हार्ड ट्रेनिंग में रखना है। अगर आप लेट नाइट स्टडी करते हैं 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो आप लेट नाइट स्टडी का कॉन्सेप्ट चेंज कर दीजिए, आप अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू कीजिए। दोस्तों ये एक अल्टीमेट ट्रुथ है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, और आपके घर में बड़े बुजुर्गों ने भी कहा होगा कि सुबह का समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, और स्वाति नक्षत्र की अमृत जो होती है वो होती है। अगर किसी स्कॉलर पे पड़ जाए तो स्कॉलर विद्वान बन जाता है, मोती पे पड़ जाए तो किसी सीप पे पड़ जाए तो मोती बन जाता है, और किसी सांप पे पड़ जाए तो नागमणि बन जाती है। अगर हमारे इतने सारे लोगों ने इतने सारे मिथ्स में ये बातें कही हैं, दैट टेक्निकली शोज कि मॉर्निंग टाइम जो है सबसे पीसफुल होता है, ना कोई फोन कॉल्स, ना कोई शोर शराबा, प्लस साइंटिफिकली आपका माइंड सो के उठता है आराम के साथ। माइंड की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों, माइंड आपका 1.5 गुना तेज चलता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो अब माइंड चल रहा है उससे 50% माइंड और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो रात को सोइए समय से 10 साढ़े 10 तक सो जाइए, सुबह 4 बजे उठ जाओ। यहां पे आपको ये नहीं करना है कि एक वीडियो देखा, थोड़ी इंस्पिरेशन मिली और कल से सुबह 4 बजे उठ गए। अगर आप 10 बजे उठते हैं, आप 8 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक आइए। धीरे धीरे 3 दिन में आप 4 बजे तक आइए। थोड़ा थोड़ा माइंड को ट्रेन करना है। कभी भी आप माइंड को सडनली ट्रेन करोगे, माइंड आपको सरेंडर कर देगा, माइंड हार जाएगा। तो आपको 6 बजे, नेक्स्ट डे 5 बजे, 2 दिन के अंदर 4 बजे करना है दोस्तों। और यहां पे ये रखना कि आप कम से कम 9, साढ़े 9, 10 तक सो जाएं, क्योंकि माइंड को 7 आवर्स तो देने ही है हमें, तो 6 से 7 घंटे डेफिनेटली देने हैं दोस्तों। और इस तरीके से आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मॉर्निंग आवर्स में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए, इसे लाइफ टाइम एक रूल बना लीजिएगा दोस्तों। ये विनीत पांडे रूल बोल रहा हूं मैं आपको। सिर्फ मॉर्निंग टाइम में 2.5-3 घंटे रिवाइज ही कीजिए। डोंट रीड एनीथिंग न्यू, क्योंकि माइंड इसके लिए तैयार नहीं होता नया पढ़ने के लिए, आपको सिर्फ रिवीजन के लिए तैयार होता है, और तभी फ्रूटफुल है वो। आपको नया पढ़ना है, दोपहर में पढ़िए, पेन पेपर यूज कीजिए, अच्छे से कीजिए, लेकिन नोट्स मत बनाइए, हाईलाइट कर लीजिए, हाईलाइटर यूज कीजिए। शाम को पढ़ लीजिए, लेट नाइट पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें मेमोरी इंक्रीज करनी है, समय बचाना है और मैक्सिमम चीजें याद करनी है। तो यहां सिर्फ इतना ही रखना
कि आपको मॉर्निंग में उठने की आदत डालनी है। दोस्तों एक चीज़ बात दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, किस तरीके से मैंने पढ़ाई की है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आपका फर्स्ट JRF बहुत हाई रैंक था, तो उस तरीके से आपने किस लेवल की पढ़ाई की, या आपने सेकंड JRF भी कर लिया, या आप मल्टीपल नेट एग्जाम दे चुके हैं, या आप जनरल कैटेगरी में फिर भी आप पास कर लेते हैं। दोस्तों इसके पीछे सिर्फ स्ट्रेटेजी क्या है, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड नो डाउट थिंक अबाउट योर वर्क। आप जो कर रहे हैं उसे जानिए कि आप कर क्या रहे हैं। आस्क योरसेल्फ कि भाई ये जो मैं पढ़ रहा हूं सच में पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं। प्लस एक सबसे बड़ा सजेशन, जो लास्ट सजेशन है, 1 महीने के लिए सोशल मीडिया को टाटा कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं इस वीडियो में, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो भी सर्कुलेट कर दीजिएगा, लोगों को बता दीजिएगा। जैसे जैसे नेट एग्जाम पास आएगा ना, PhD MPhil फलाना दिखाना, PhD नेसेसरी हो गई, MPhil के बिना खाने को नहीं मिलेगा, इस तरीके की बहुत सारी नौटंकी फैलने वाली है। आई डोंट नो कौन से लोग होते हैं जो खाली बैठे होते हैं, लेकिन अब बहुत सारे लोग आपको डराने वाले हैं। नेट के बिना जॉब नहीं है, नेट के बिना बेरोजगारी है। लास्ट में हमेशा ये होता है, मैंने अपने 6 साल के करियर में यही देखा है कि लास्ट मंथ में लोग आपको बहुत डराएंगे। कुछ कोचिंग सेंटर्स वाले भी डराएंगे, कैसा होगा पेपर, क्या हो इस बार पेपर में ऐसा होने वाला है। कुछ नहीं, आप सोशल मीडिया, फालतू जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज हैं, इनको साइड में कीजिए। अननेसेसरली किसी के बहकावे में ना आए। जो लड़का खुद पढ़ता नहीं है, फेल हो रहा था, वो 10 को फेल करवाने की कोशिश करना शुरू करता है। तो आई बिलीव कि आप अच्छे से समझ जाएंगे कि इट्स अ कॉम्पिटिशन वेयर यू हैव टू फाइट अगेंस्ट अ लॉट ऑफ पीपल। सिर्फ सपनों पे ध्यान दीजिए, अपने माँ बाप के सपनों पे ध्यान दीजिए, अपने भाई बहन उनके सपनों पे ध्यान दीजिए, जुट जाइए। और ये 30 दिन दोस्तों आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। किसी भी सजेशन के लिए, किसी भी क्वेरी के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। गिवन नंबर, जो भी आपको नंबर यहाँ दिए गए होंगे, इन पे कांटेक्ट कीजिए। माय नेम इज विनीत पांडे। अगर आपको लगता है कि मेरी बातचीत से आप रिलेट हो रहे हैं और आपको चीज़ समझ में आ रही है, तो इसे शेयर करिए। आप अपने दोस्तों को हमें बताइए, हमारे बारे में व्हाट्सएप ग्रुप्स पर डालिए। थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।